ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवात ताउते के कारण स्थिति और इससे हुए नुकसान की समीक्षा करने के लिए गुजरात और दीव जाएंगे। प्रधानमंत्री ऊना, दीव, जाफराबाद और महवा जैसे क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे और अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी करेंगे। चक्रवाती तूफान ताउते का असर उत्तर भारत में देखा जा रहा है। दिल्ली और एनसीआर में कई जगहों पर हल्की बारिश हुई, वहीं कई जगहों पर तेज हवाएं चलने की आशंका है। ताउते का असर जोधपुर संभाग में भी दिखाई देना शुरू हो चुका है। कल सुबह से ही जोधपुर में हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई थी, जो कल सुबह से रात भर जारी थी, लेकिन इसकी रफ्तार अब धीमी पड़ चुकी है। जालोर जिले में ताउते का असर देखने को मिल रहा है। जिले के अलग अलग हिस्सों में पिछले 12 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अंदर से कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है। जिले के बागुड़ा क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का छज्जा गिर गया। गनीमत रही कि कोई इसमें हताहत नहीं हुआ। सीकर जिले में भी चक्रवाती तूफान ताउते का असर देखने को मिल रहा है। जिला मुख्यालय सहित सभी इलाकों में देर रात से रिमझिम बारिश हो रही है। रात को कुछ देर के लिए तेज हवाएं भी चली, लेकिन फिलहाल हवाओं का दौर पूरी तरह से थमा हुआ है और रिमझिम बारिश हो रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के कारण डूंगरपुर जिले में रात भर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पुराने शहर की सड़कें दरिया बन गई। रात भर अंधड़ के साथ बारिश का दौर सुबह तक चलता रहा। कई दोपहिया वाहन पानी में बहते नजर आए। तेलंगाना में लॉकडाउन 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह सुबह 6 से 10 बजे के बीच सभी गतिविधियों की अनुमति होगी। उत्तर प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण और राजस्व राज्य मंत्री विजय कश्यप की कोरोना से मौत हो गई। उनका इलाज गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था। वे 56 साल के थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान के धरियावद के बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा का भी कोरोना से निधन हो गया। इलाज के दौरान उदयपुर के एमबी अस्पताल में उनकी मौत हो गई। देश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 13.3% तक आ गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना से रिकवरी रेट भी 85.6% तक पहुंच गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जिन गांवों में 100% वैक्सीनेशन होगा, पंजाब सरकार उन्हें 10 लाख रुपए देगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन रिकॉर्ड 4,525 लोगों की महामारी की वजह से जान गई। यह देश में कोरोना से एक दिन में हुई मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। हालांकि देश के नए मामलों के आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं। बीते दिन कोरोना के 2,67,044 नए केस सामने आए। ये लगातार तीसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले हैं। मरीजों के रिकवर होने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 3,89,566 लोग ठीक भी हुए। इस तरह एक्टिव की संख्या में 1,27,109 की कमी हुई। महाराष्ट्र में मंगलवार को 28,438 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 52,898 लोग ठीक हुए और 1,291 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,482 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 9,403 लोग ठीक हुए और 265 लोगों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान यूपी में 8,673 लोग संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 21,108 लोग ठीक हुए और 255 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,921 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 11,513 लोग ठीक हुए और 77 लोगों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के दौरान 6,477 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 12,098 लोग ठीक हुए और 153 की मौत हो गई। गुजरात में मंगलवार को 6,447 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 9,557 लोग ठीक हुए और 67 लोगों की मौत हो गई। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार पर तेजी से ब्रेक लग रहा है। बीते 24 घंटे में 8,398 केस सामने आए, वहीं 146 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 25,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। बाड़मेर में मामा भांजे ने एक साथ फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
उदयपुर के मांडवा में दो सगे भाइयों में खूनी झड़प हुई, जिसमें इलाज के दौरान एक भाई की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर के तलाई गांव में भी दो परिवारों में हुए विवाद के दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचते आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही देशी शराब के कई पव्वे बरामद किए। बाड़मेर में नहीं थम रहा है सियासी